हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ आपकी दोस्त रूपा और मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ हाउ टू प्रे बेस्ड ऑन क्वांटम फिज़िक्स प्रिंसिपल्स। सो हाउ टू प्रे साइंटिफिकली। नाउ प्रेयर करने के चार बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है फीलिंग्स। कोई भी आपकी ख्वाहिश है, कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं कि आपका मालिक भगवान अल्लाह हमको दे दे, कोई भी डिज़ायर है, उसको मांगने के लिए अगर दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, उसके 4 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन क्वांटम फिज़िक्स एंड क्वांटम इमोशंस। सो सबसे पहली चीज़ जो है वो है फीलिंग्स। कोई भी चीज़ आपको चाहिए, उस फीलिंग उस चीज़ के साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप प्रार्थना करने बैठें, दुआ करने बैठें, अपनी दुआ के साथ इमोशनल लेवल पे अटैच होना है। नाउ नंबर 2 पे जो है वो है ग्रैटिट्यूड। कोई भी प्रार्थना, कोई भी दुआ आप मांगे ईश्वर से, अल्लाह से, ऐसे मांगे जैसे वो कबूल हो गई है, एज इफ इट्स बीन ऑलरेडी गिवन। उससे, उस फीलिंग से जो ग्रेटिट्यूड आता है, आपको उससे कनेक्ट करना है कि जो आपने चीज़ मांगी वो कबूल हो गई, और वो कबूल होने के बाद जो थैंकफुलनेस है, जो एक अंदर से सद्भावना, अंदर से डिवोशन आती है कि थैंकफुलनेस की, वो ग्रैटिट्यूड होना प्रेयर के वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फीलिंग्स, ग्रैटिट्यूड। नंबर 3 थिंग इज़ अ टाइमिंग, कि किस वक्त आप प्रेयर कर रहे हैं ना। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइमिंग्स के साथ। तो नंबर 1 फीलिंग, नंबर 2 ग्रैटिट्यूड, नंबर 3 टाइमिंग्स, नंबर 4 फ्रीक्वेंसी। नाउ टाइमिंग्स क्या, किस वक्त करते हैं? द बेस्ट टाइम टू आस्क प्रेयर is multiple times in a day if you can connect with your dua, your prayer, your desires, your wish. So what are those best times? The most preferred times morning, evening. ओके, आप पाँचों वक्त की नमाज के साथ, प्रेयर के साथ, सुबह शाम की प्रेयर्स के साथ, जो भी आपका रिचुअल कस्टम है पूजा पाठ का, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ ल्यूसिड ड्रीमिंग का टाइम भी वही होता है जो मैं सुबह शाम का, मतलब फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, इन योर बेड, बिफोर ओपनिंग अप योर आइज़। एक गफलत की हालत जो होती है, जिसमें नींद ना टूटी हुई होती है, ना जागे हुई अवस्था होती है, वो जो स्टेट होती है, उस वक्त रिपीट योर प्रेयर इन योर माइंड, क्रिएट अ डिजिटल मूवी, अ पिक्चर, मेक इट एज विविड एज पॉसिबल, कि आपको जैसे कि वो एहसास आ चुका है कि ये चीज़ हो गई है आपकी। तो उस थॉट प्रोसेस के साथ आपको सोना है, उसी थॉट प्रोसेस के साथ आपको उठना है। ठीक है, तो टाइमिंग्स हो गई सुबह, दोपहर, शाम। ये बेयर मिनिमम है। अगर आप इसको ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं फाइन, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट बेयर मिनिमम। सो अर्ली मॉर्निंग इन द बेड, बिफोर यू वेक अप, बिफोर यू ओपन अप योर आइज़, बिस्तर से पाँव नीचे रखने से पहले वो फीलिंग, अपनी प्रेयर को आप रिपीट करेंगे। और रात को बिस्तर में जाने के बाद, सोने के बाद आंखें बंद कर दें। अब पता है आपको नहीं उठना है, दैट इज़ द टाइम। इन बोथ दीज टाइमिंग्स ब्रेन वेव्स जो होती हैं थीटा वेव्स पे होती हैं। सो दैट्स अ सेमी हिप्नोटिक स्टेट, जो सबसे ज़्यादा कबूलियत का वक्त होता है, जिसे कहते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के बीच की जो दीवार होती है वो गिर चुकी होती है, जिसमें रियलिटी में और फिक्शन में कोई फ़र्क ख़त्म होता चला जाता है। वो भी गफलत की नींद होती है, हाफ अस्लीप हाफ अवेक। तो वो स्टेट जो होती है वो ल्यूसिड ड्रीमिंग की एक स्टेट हो जाती है। आप जितना भी हो सकता है फीलिंग्स के साथ अपनी प्रेयर को कहें, और जब आप इतनी बार कहते रहेंगे कि उस वक्त आपको नींद आ जाएगी, और जब आप उठेंगे आप उसी चीज़ को फिर से फीलिंग के साथ रिपीट कर रहे होंगे, तो उससे एक बायोमैग्नेटिक आपका ऑरा क्रिएट हो जाता है। और कितनी बार करनी है? सुबह आप जब ये बिस्तर में उठेंगे, वो 3 बार आपको अपनी प्रेयर रिपीट करनी है। आप उसको लिख सकते हैं, प्रिसाइज लिख सकते हैं, क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए। वो पूरा एक आप अपना एक प्रेयर लिख सकते हैं, ताकि आप उसी को बार बार रिपीट कर सकें। तो सुबह 3 बार कहिए, दोपहर में 6 बार कहिए, एनी टाइम 3 to 4 to 5, दोपहर में 6 बार बोलिए, और रात को सोते वक्त 9 टाइम्स। सो मैजिक नंबर इज़ 3, 6, 9, 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 6 टाइम्स इन द आफ्टरनून, 9 टाइम्स इन द बेड टाइम। सो ये है आपके टाइमिंग्स प्रेयर के। फीलिंग्स के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, सुबह, दोपहर, रात। आप ये अपनी 3, 6 एंड 9 के नंबर के साथ रेपिटिशंस करेंगे। मिनिमम 3 मंथ्स आप ये करेंगे, और उसके बाद
You will start noticing things happening and coming your way. डाउट नहीं होना चाहिए. वॉट इफ़ नहीं पूरा हुआ. अगर आपके दिल में डाउट हो गया तो फिर वो आपका जो फीलिंग है और ग्रेटिट्यूड है वो कंप्लीट आप एक लेवल पे नहीं आए. अच्छा, ऐसा क्यों ज़रूरी है? एज पर क्वांटम फिजिक्स इट इज़ बिन प्रूवन दैट every thought that we think has a biomagnetic field. पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारे आसपास का जो ऑरा है वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट कर देते हैं. These days now there is a scientific gadget called BioGDV and there are many others. They can even click your auras and see the what kind of lights we are emitting. तो हमारा जो ऑरा है वो क्रिएट होता है उस एनर्जी से जो हम यहाँ पे रखते हैं. और पॉजिटिव एनर्जी होती है तो पॉजिटिव थॉट से होती है. अगर नेगेटिव थॉट्स होंगी तो नेगेटिव एनर्जीज हमारी एनवायरनमेंट में होंगी. तो ये थी मेरी एडवाइस ऑन हाउ टू प्रे विथ फीलिंग्स बेस्ड ऑन क्वांटम फिजिक्स मैकेनिक्स. एंड और आपके कोई सवाल हों आप पोस्ट कर सकते हैं और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई. लेकिन ट्राई एंड रिमेंबर दीज थिंग्स. थैंक यू सो मच. और जब आपकी दुआ पूरी हो जाए, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. थैंक्स अ लॉट.